जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं साधु के 3 वरदान की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राजू की जिंदगी में उम्मीद जैसे एक भूले हुए गीत की तरह थी। कभी कभी याद आती थी, पर कभी पूरी नहीं होती थी। उसका बचपन नालियों के किनारे और खेतों की मिट्टी में बीता था। माँ एक समय की रोटी जुटाने के लिए दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती रही, और पिता हर शाम शराब में डूबकर कर्ज और गालियों में डूब जाते थे। लेकिन सब कुछ उस दिन खत्म हो गया जब पिता एक रात घर लौटते वक्त नाले में गिर पड़े और सुबह तक ठंड से मर चुके थे। मां ने कुछ महीनों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन बीमारी, गरीबी और निराशा की मार ने उसे भी धीरे धीरे खा लिया। अब घर में बस एक टूटी खाट, एक पुराना भगोना और राजू ही बचा था। राजू रोज काम की तलाश में निकलता। कोई खेतों में गोबर फेंकवाता, कोई लकड़ी उठवाता और कोई मजदूरी करवा के पैसे दिए बिना भगा देता। उम्र कम थी, चेहरा सूखा सफेद और कपड़े ऐसे जैसे बरसों से न धोए गए हों। गांव वालों की नजरों में वो बेचारा था, मगर समय ने उसे बहुत जल्दी समझा दिया था कि इस दुनिया में बेचारे लोग भूखे ही मरते हैं। उस दिन पेट में पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं गया था। एक बूढ़ी औरत से उधारी मांगने गया तो उसने भी साफ मना कर दिया। बेटा, मैं भी तो दूसरों की रहमत पर जी रही हूं, तुझ पर और कितना करम करूं। राजू बिना जवाब दिए लौट आया। वो भूख की हालत में गांव से बाहर निकल गया, शायद इस उम्मीद में कि कोई रास्ता, कोई जुगाड़ या शायद कोई चमत्कार मिल जाए। गांव की सीमा से बाहर वो पीपल का पुराना पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर कई थके किसान सुस्ताया करते थे। वहीं जाकर राजू बैठ गया। हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन उसके लिए वो भी तकलीफ थी, क्योंकि शरीर में गर्मी ही नहीं बची थी। प्यास इतनी थी कि जुबान सूखकर हलक में चिपक रही थी। आंखें बंद की तो मां की आवाज सुनाई दी, राजू, पानी पी ले बेटा। और तभी किसी के कदमों की आहट से उसकी तंद्रा टूटी। एक साधु, लंबी जटाएं, पैरों में घिसी हुई खड़ाऊं, कांधे पर झूठ की झोली और आंखों में गहराई, सामने खड़ा था। राजू ने सहम कर देखा, पर कुछ कह नहीं पाया। प्यासे लगते हो बालक, साधु ने कहा। राजू ने हां में सिर हिलाया। साधु ने झोली से मिट्टी का लोटा निकाला और आगे बढ़ाया। पानी थोड़ा सा था, पर पीते ही राजू को लगा जैसे कोई जीवन की लहर उसके भीतर दौड़ गई हो। साधु मुस्कुराया, बैठ गया और बोला, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, राजू ने कहा, पर उसकी आंखें बोल रही थीं। दुनिया ने तुझे बहुत सताया है, पर क्या तू बदलना चाहता है अपनी किस्मत? साधु ने पूछा। राजू की आंखों में चमक आ गई। हां, पर कैसे? मैं तुझे 3 वरदान दे सकता हूं, लेकिन ध्यान रहे, हर वरदान एक बोझ है। समझदारी से मांगना, वरना वरदान भी श्राप बन जाते हैं। राजू ने साधु को अविश्वास से देखा। क्या कोई सच में ऐसे वरदान दे सकता है? पर उस पानी ने उसकी थकान और कमजोरी मिटा दी थी। शायद ये आदमी कोई साधारण साधु नहीं था। बताओ, क्या चाहो? राजू ने बिना ज्यादा सोचे पहला वरदान मांगा। ऐसा कुछ दीजिए कि मुझे कभी भूख न लगे। साधु ने अपनी माला से एक बीज निकालकर उसे थमा दिया। इसे जमीन में बो देना, जहां बोओगे वहां भोजन मिलेगा, पर याद रखना, हर बार कुछ खोकर ही मिलेगा। राजू चौंका, मगर बीज ले लिया। दूसरा वरदान, ऐसी अक्ल दीजिए कि लोग मुझे मूर्ख न समझें, मैं भी दुनिया को समझ सकूं। साधु ने उसके माथे को अपनी उंगली से छुआ। अचानक राजू को एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, और फिर ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग की धूल हट गई हो। चीजें स्पष्ट लगने लगीं, लोगों की चाल, उनके इरादे, सब समझ आने लगा। तीसरा वरदान, साधु ने गहरी आवाज में पूछा। राजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी अकेला न रहूं। साधु ने उसे एक छोटी सी घंटी दी और कहा, जब भी इसे बजाओगे कोई तुम्हारे साथ होगा, पर हर साथ हमेशा सुख नहीं देता, ये मत भूलना। राजू ने तीनों चीजें लीं, बीज, उंगली का स्पर्श और घंटी। वो साधु को धन्यवाद कहना ही चाहता था कि हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ की पत्तियां अजीब ढंग से हिलने लगीं और साधु जैसे धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजू देर तक वहीं बैठा रहा,
जैसे सपना देख रहा हो। फिर उसने बीज को अपने झोंपड़ी के पीछे की मिट्टी में बो दिया। अगले ही दिन वहां से एक पेड़ निकला। उसकी शाखाओं पर फल थे, और उन फलों में से जब उसने एक खाया तो उसका पेट भर गया। और इतना ही नहीं, उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई। गांव वाले चौंक गए। राजू के चेहरे पर रौनक थी। उसकी बातें गहरी हो गई थीं, और सबसे हैरानी की बात, अब उसके पास खाने की कमी नहीं थी। कोई कहता उसने जादू सीखा है, कोई कहता उसने किसी चुड़ैल से सौदा किया है। पर राजू जानता था उसने साधु के 3 वरदान पाए थे। मगर इन वरदानों के साथ कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो उसने अभी देखा नहीं था। जो बीज से फल निकले थे, उनके हर खाने के बाद कोई पुरानी चीज गायब हो जाती थी। उसका पुराना मिट्टी का बर्तन एक दिन अचानक टूट गया। अगली बार उसकी मां की आखिरी तस्वीर गायब हुई। और फिर एक दिन वो खाट भी, जिस पर वो सोता था, वो भी मिट्टी में समा गई। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये वरदान है या कोई छल। उसकी भूख तो अब मिटती जा रही थी, लेकिन साथ ही वो अपने अतीत के हर निशान से भी दूर होता जा रहा था। साधु ने कहा था, हर वरदान की एक कीमत होती है, पर यह कीमत कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा अभी राजू को नहीं था। समय बीता। राजू की किस्मत ने करवट ली, और उसके जीवन में बदलावों की बयार बहने लगी। उस बीज से निकला पेड़ दिन पर दिन बड़ा होता गया, और उसकी शाखाओं पर तरह तरह के फल लगते, जिनका स्वाद अनोखा होता। हर फल से पेट तो भरता ही था, साथ ही शरीर में अजीब सी शक्ति, एक अलग ऊर्जा भर जाती। गांव वालों ने धीरे धीरे उसकी तरफ सम्मान से देखना शुरू किया, और राजू अब कोई मामूली लड़का नहीं रहा। उसकी चाल में आत्मविश्वास, उसकी बातों में गहराई, और उसकी निगाहों में कुछ ऐसा था जिसे लोग समझ नहीं पाते थे। उसने वही पुराना घंटा भी रखा था जो साधु ने दिया था। जब भी वह खुद को अकेला महसूस करता, घंटी बजा देता, और कोई न कोई उसका साथ देने को आ जाता। कभी कोई बूढ़ा बाबा उसके पास आ बैठता, कभी कोई अजनबी रास्ता पूछने आ जाता, तो कभी कोई बच्चा खेलने चला आता। अकेलापन अब जैसे उसके जीवन से भाग गया था। फिर एक दिन गांव के ही एक गरीब परिवार की लड़की से उसकी शादी हो गई। नाम था चंपा। सरल, सुंदर और बहुत संवेदनशील। चंपा ने राजू को वैसे ही स्वीकार किया जैसा वो था, बिना ज्यादा सवाल किए। राजू ने भी कभी उसे अपने रहस्यों के बारे में कुछ नहीं बताया, न वरदानों के बारे में, न उस साधु की बात। उसके भीतर कहीं ये डर था कि अगर उसने सब कुछ बता दिया तो कुछ खो सकता है। शायद ये जादू, या फिर चंपा ही। शादी के शुरुआती दिन सुखद रहे। चंपा को कोई तकलीफ नहीं थी। घर में रोज फल फूल, अजीब सी मिठास वाला खाना, और राजू का शांत गंभीर स्वभाव, सब उसे आकर्षित करता था। मगर धीरे धीरे चंपा को चीजें अजीब लगने लगीं। एक दिन उसने पूछा, राजू, ये खाना कहाँ से आता है? तुम काम भी नहीं करते, ना ही खेत है तुम्हारे पास। फिर ये फल, ये चीजें। राजू मुस्कुराया, भगवान का आशीर्वाद है। चंपा ने सिर हिलाया, पर संतोष नहीं हुआ। वह हर दिन देखती कि राजू कुछ भी खाता है तो जैसे थकान उड़ जाती है, और जब जब वह घंटी बजाता है, कोई न कोई व्यक्ति उसके आसपास प्रकट हो जाता है। कई बार तो बिल्कुल अनजान लोग भी उसके पास ऐसे आकर बैठ जाते, जैसे बरसों के जानकार हों। एक रात जब राजू गहरी नींद में था, चंपा ने उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया जहां से रोज फल आते थे। वह दबे पांव वहां पहुंची और देखा कि पेड़ की जड़ें हल्की नीली रोशनी में चमक रही थीं। कुछ फलों पर नाम लिखे हुए थे, मां की ममता, भूख की पीड़ा, अकेलेपन का डर। चंपा कांप गई। वो तुरंत लौट आई, लेकिन अब शक यकीन में बदल चुका था। सुबह उसने राजू से पूछा, ये पेड़, ये फल, ये सब क्या है राजू? राजू ने चुप्पी साध ली। क्या तुमने कोई सौदा किया है? किसी आत्मा से? किसी तांत्रिक से? बताओ, वरना मैं यहां नहीं रह सकती। राजू की आंखों में दर्द उभर आया। उसने बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वह सच्चाई सामने रखे। उसने चंपा को सब बताया। उस दिन की भूख, साधु से मुलाकात, 3 वरदान, बीज, अक्ल और घंटी। चंपा पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसका चेहरा लाल हो गया। तो तुमने अपने जीवन के फैसले बिना किसी से पूछे ले लिए? मां की तस्वीर गायब हो गई, वो खाट, वो पुराने बर्तन, ये सब तुमने खो दिया सिर्फ इस जादू के लिए। और अब हम भी। हम क्या? राजू घबरा गया।
राजू, चंपा बोली, तुम सोचते हो वरदानों से जीवन चलता है, पर तुमने अपनी जड़ों को खो दिया है। मां की तस्वीर, वो मिट्टी की खाट, वो भूख, वो सब तुम्हारा हिस्सा थे। तुमने सब पीछे छोड़ दिया, और अब इस घंटी से तुम जब चाहो किसी को बुला लेते हो। लेकिन क्या मुझे बुलाने की जरूरत कभी पड़ी? मैं तो यहां हूं, हमेशा रही। राजू चुप था। उसके भीतर कुछ टूटा। और आज अगर मैं चली जाऊं, तब भी क्या घंटी बजाकर मुझे वापस बुला लोगे? नहीं चंपा, ऐसा मत कहो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा सब कुछ। तो फिर सब कुछ खोने से पहले रुक जाओ राजू। ये वरदान अब तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हें अपना सच स्वीकार करना होगा। जो चीजें हमें मिलती हैं, उनका मूल्य उसी वक्त पता चलता है जब हम उन्हें खो देते हैं। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने घंटी उठाई, उसे देखा, और पहली बार उसे जमीन पर रख दिया। उसे एहसास हुआ, जो वरदान उसने मांगे थे, वो शायद जरूरत नहीं, उसके डर थे। भूख से भागने का डर, अकेलेपन का डर, और दूसरों की नजरों में बेवकूफ लगने का डर। और डर जब वरदान बन जाए, तो जिंदगी पर एक जाल बन जाता है। उस रात उसने चंपा का हाथ पकड़ा और पेड़ के नीचे गया। बीज का पेड़ अब बहुत बड़ा हो चुका था, पर राजू ने फावड़ा उठाया और उसकी जड़ें खोदना शुरू की। क्या कर रहे हो? चंपा ने पूछा। अपने डर को जड़ से उखाड़ रहा हूं। सुबह तक वो पेड़ मिट्टी में मिला चुका था, और घंटी, वो उसने नदी में बहा दी। अब उनके पास कोई वरदान नहीं था, बस एक दूसरे का साथ था। पर यही तो असली वरदान था। पेड़ के नष्ट हो जाने के बाद राजू और चंपा ने साधारण जीवन जीने की कोशिश शुरू की। अब न कोई फल था जो भूख मिटाए, न वह घंटी जो किसी को बुला सके, और न ही वो अक्ल जिसे वरदान समझा था। अब जो भी था, वह राजू का अपना विवेक था। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में अफवाह फैलने लगी कि नजदीकी जंगल में कोई दानव आ गया है। वह रात के अंधेरे में जानवरों को मार देता है। कभी बच्चों की हड्डियां मिलती हैं, और कई बार गांव वालों की भी चीखें सुनाई देती हैं। पहले लोगों ने इसे भूत प्रेत की कहानी समझा, पर फिर गांव के दो आदमी जो लकड़ी काटने गए थे, लौटकर कभी नहीं आए। उनका टूटा हुआ कुल्हाड़ी और खून से सना कपड़ा ही वापस मिला। गांव में भय का साया फैल गया। सभी लोग अपने घरों में दुबकने लगे। सरपंच ने जंगल में न जाने का आदेश दे दिया, लेकिन कुछ बहादुर युवक दानव को मारने की योजना बनाने लगे। राजू चुप था। अब उसके पास कोई जादू नहीं था, कोई वरदान नहीं, सिवाय उस एक चीज के जो शायद अभी भी बची थी। पहला वरदान। जिस बीज से पेड़ उगा था, वह तो अब नष्ट हो गया था। पर राजू को याद आया कि साधु ने कहा था, जहां बोओगे वहां भोजन मिलेगा, पर हर बार कुछ खोकर ही मिलेगा। राजू ने खुद से पूछा, क्या यह वरदान पूरी तरह गया है, या इसकी शक्ति अभी भी मेरे भीतर है? रात को जब सब सो रहे थे, राजू ने खेत के पास की खाली जमीन में नंगे हाथों से मिट्टी खोदना शुरू किया। वहीं उसने बीज की दूसरी नस्ल कभी बोई थी, जो शायद फिर उग सकती थी। हाथ खून से लथपथ हो गए, पर उसने हार नहीं मानी। सूरज की पहली किरण में जब मिट्टी से हल्की सी रोशनी निकली, राजू ने देखा, वहां एक काले रंग का कांटेदार फल उगा था। वो आम फलों जैसा नहीं दिखता था। उसका आकार अजीब और भयावह था। उसे छूते ही एक करंट सा शरीर में दौड़ा, और राजू का सिर घूम गया। जब होश आया तो उसे एहसास हुआ, उसके शरीर में ताकत बढ़ चुकी थी। भूख गायब हो गई थी, और शरीर में जानवरों जैसी शक्ति दौड़ रही थी। उसे समझ आ गया, पहला वरदान अभी भी जिंदा है। मगर इस बार यह वरदान अब पेड़ से नहीं, उसके अपने शरीर से जुड़ा था। उसी रात गांव से एक बच्चा फिर से गायब हो गया। राजू ने तय कर लिया, अब और नहीं। गांव वालों की भीड़ चिल्ला रही थी, सरपंच जी कुछ कीजिए, और कोई मरेगा तो हम लोग गांव छोड़ देंगे। राजू ने कहा, मैं जाऊंगा उस दानव के पास। सब चुप हो गए। तू पागल है क्या राजू? एक ने कहा। उसके पास तो जादू भी नहीं रहा अब। राजू बस मुस्कुरा दिया। चंपा उसके पास आई, उसका चेहरा थामा और बोली, वापस आना, वरना मैं सब कुछ जला दूंगी, खुद को भी। राजू के अंदर कुछ पिघल गया, लेकिन उसका इरादा अटल था। अगली रात अकेले हाथ में मशाल लिए वो जंगल की ओर बढ़ा। जंगल शांत था, लेकिन उस शांति में मौत की सरसराहट थी। झाड़ियां हिलती थीं, पर हवा नहीं चल रही थी।
जंगली जानवरों की आवाजें गायब थीं। बस कभी कभार कोई अनजानी गुर्राहट गूंजती थी। राजू जानता था कि वो नजदीक है। अचानक पेड़ों के पीछे से एक चीख सुनाई दी। मानव की नहीं, पर पूरी तरह जानवर की भी नहीं। राजू ने अपनी आंखें बंद कीं और उस फल का टुकड़ा चबाया जो उसने सुबह उगाया था। जैसे ही टुकड़ा गले से उतरा, उसकी रगों में ज्वालामुखी जैसा कुछ दौड़ा। उसकी आंखें चिलकने लगीं और कान ऐसे सुनने लगे जैसे जंगल की हर आहट उसमें गूंज रही हो। हाथों में लोहे जैसी ताकत भर आई और तभी सामने से वो आया। काले धुएं जैसा शरीर, लाल आंखें, मुंह से झाग और खून टपकता, 5 हाथ लंबा और 3 हाथ चौड़ा, जंगल का दानव। राजू ने दहाड़ मारी। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। दानव रुका। पहली बार किसी इंसान ने उसे डरा दिया था। दोनों भिड़े। दानव ने पंजा मारा, पेड़ टूट गए। राजू ने एक घूंसा मारा, जमीन कांप गई। लड़ाई आधे घंटे चली। धरती पर खून की धारा बह चली थी, पर राजू की आंखों में अब डर नहीं, विश्वास था। और अंततः राजू ने एक पत्थर उठाया, उस फल का एक और टुकड़ा चबाया और दानव की छाती में पूरी ताकत से वार किया। दानव की चीख इतनी भयानक थी कि जंगल के पक्षी तक उड़कर गांव लौट आए। और फिर वो गिरा, शांत, स्थिर, हार चुका। राजू वहीं बैठ गया। सांसें भारी थीं, पर शरीर में जरा भी थकान नहीं। अगली सुबह गांव के लोग जंगल में पहुंचे और देखा, दानव मरा पड़ा है और राजू जिंदा, खड़ा, शांत। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस चंपा के पास गया और उसके हाथ में वो बचा हुआ फल रख दिया। ये वरदान अब भी जिंदा है, उसने कहा, पर इसका इस्तेमाल तभी जब कुछ खोने को तैयार हो। चंपा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व भी। अब गांव जानता था, राजू साधारण नहीं था, लेकिन उसने वरदान को अपना गुरूर नहीं, जिम्मेदारी बनाया था। राजू की वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे थे। लोग अब उसे केवल एक बहादुर नहीं, बल्कि किसी चमत्कारी रक्षक की तरह देखने लगे। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे चलते, बूढ़े उसका आशीर्वाद लेने आते और नौजवान उसके साथ रहकर कुछ सीखने की इच्छा जताते। पर इन सारी तारीफों और प्रेम के बीच राजू का दिल बहुत भारी था। उसे पता था, जो खत्म हुआ था वह फिर से शुरू हो सकता है। वरदान की शक्ति को उसने एक बार फिर जगा लिया था, और जहां शक्ति होती है, वहीं सबसे पहले आता है लालच। राजू ने उस काले फल के बचे हुए हिस्से को नदी में बहा दिया। चंपा ने पूछा, क्यों किया ऐसा? ये तुम्हारा हथियार था। राजू ने गंभीरता से कहा, शक्ति को जितना जल्दी त्यागो, उतना कम नुकसान होता है। अगर कोई और इस फल को खा लेता, तो शायद वो दानव बन जाता। चंपा कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में चिंता थी। लेकिन जैसे राजू ने सोचा था, वही हुआ। एक रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, जंगल की ओर से फिर वही धुआं उठने लगा। आसमान पर बादल घिर आए, हवा में सड़ांध भर गई, और किसी ने देखा, एक परछाई, वैसी ही जैसी उस दानव की थी, फिर से पेड़ों के बीच घूम रही है। राजू ने विश्वास नहीं किया। मैंने उसे मारा था, मैंने उसे देखा था मरते हुए। पर अगली सुबह एक और बच्चा लापता था। राजू जान गया, दानव मरा नहीं था, बल्कि उसका हिस्सा कहीं और समा गया था, शायद किसी और में। उस रात जब वह खेत के पास बैठा था, एक अजीब सी चमकती पोटली उसके सामने प्रकट हुई। बिना आवाज, बिना आहट, बस धुएं से बनी हुई, सोने से भरी एक पोटली। वही पोटली जिसने साधु के दूसरे वरदान का संकेत दिया था। राजू ने उसे हाथ में उठाया और तभी एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। दूसरा वरदान, धन का वरदान, पर जितना पाओगे उतना खोओगे। राजू ने पोटली खोलकर देखा, सोने के सिक्के, भारी जेवर और कुछ बेहद कीमती पत्थर। जितना हाथ उसमें डाले उतना सोना निकलता। वो सोच में पड़ गया, अगर मैं ये गांव वालों में बांट दूं, तो कोई भूखा नहीं रहेगा, सबके घर होंगे, कपड़े होंगे, शिक्षा होगी। पर फिर उसने देखा, पोटली के अंदर से निकलते सिक्कों पर खून के धब्बे थे, जैसे हर सिक्का किसी की तकलीफ लेकर आया हो। फिर से वो फुसफुसाहट गूंजी, लालच की गिनती तुम नहीं कर सकते, वो गिनती हमेशा तुम्हें गिनती से ज्यादा ले जाती है। राजू ने पोटली को वहीं मिट्टी में दबा दिया। पर गांव में अफवाह फैल गई, राजू को कोई खजाना मिला है। एक दिन दो लालची आदमी, बबलू और कालिया, जो पहले उसके दोस्त थे, अब पीछे लग गए। उन्होंने राजू के खेत के पास खुदाई की
और आखिर एक रात उन्हें वह पोटली मिल गई। दोनों ने मिलकर उसे खोला। पोटली में सचमुच सोना था, मगर साथ में थी एक अजीब सी आंधी, काले धुएं के साथ वह परछाई जो अब इंसानी रूप ले चुकी थी। बबलू और कालिया को लगा जैसे वे अब खुद अपराजेय हो गए हैं। उन्होंने पूरे गांव में घमंड से कहा, अब राजू की जरूरत नहीं, हम हैं असली रक्षक, देखो हमारा खजाना। शुरुआत में लोग उनके पीछे दौड़ने लगे। जो जो मांगते वे सोना बांटते। लेकिन जैसे जैसे सोना बढ़ा, दानव की परछाई और गाढ़ी होती गई। फिर एक एक कर गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। किसी की आंखें चली गईं, किसी की आवाज। बच्चों ने डरावने सपने देखने शुरू कर दिए। पशु मरने लगे, खेत सूखने लगे। राजू समझ गया, पोटली अब गांव को खा रही है। वो सीधा बबलू और कालिया के पास गया और कहा, इस पोटली को वापस दो। यह साधु का दूसरा वरदान था, लेकिन इसका इस्तेमाल पुण्य के लिए नहीं, परीक्षा के लिए था। तुम दोनों फेल हो चुके हो। बबलू चिल्लाया, हमने तो बस गांव वालों को खुश किया। नहीं, राजू बोला, तुमने उन्हें लालच की आग में झोंका है। अब या तो इसे मिटाओ या सब जल जाएगा। लेकिन बबलू और कालिया ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। तभी पोटली से निकली काली हवा ने दोनों को घेर लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखों से खून बहने लगा। राजू ने हाथ फैलाए, हे वरदान, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन इसकी कीमत भी मैं दूंगा। वो पोटली उठाकर सीधे गांव के चौक में ले गया। एक गड्ढा खुदवाया, पोटली उसमें रखी और अपने ही हाथों से आग लगा दी। लोग चीखने लगे, पागल हो गया है, ये सोना था। लेकिन आग से निकली चीखें जो किसी और ही दुनिया से आ रही थीं, सबको चुप करा गईं। पोटली जली। दानव की परछाई जो अब तक पूरे गांव पर छाई थी, हवा में घुल गई। राजू वहीं बैठ गया, थका टूटा हुआ लेकिन साफ। उसने चंपा से कहा, दूसरे वरदान की परीक्षा पूरी हो गई, अब तीसरे का इंतजार है। चंपा ने कांपते हुए पूछा, और अगर तीसरी परीक्षा मौत की हो? राजू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो शायद वही मुक्ति होगी। पोटली जल चुकी थी। गांव पर मंडराता हुआ साया खत्म हो चुका था। राजू और चंपा को लगा कि अब सब सामान्य हो जाएगा। खेतों में हरियाली लौटने लगी थी। बच्चों की हंसी वापस आ गई थी और गांव में एक नई शुरुआत की उम्मीद जागी थी। मगर कहीं गहराई में एक अधूरी साजिश अभी भी धधक रही थी। दानव मरा नहीं था। वह न तो पूरी तरह नष्ट हुआ था, न पूरी तरह जीवित। वह अब खुद एक छाया था जो किसी मजबूत शरीर की तलाश में था। एक ऐसा शरीर जिसमें तीनों वरदानों की शक्ति एक साथ समा जाए। और वह जानता था कि तीसरा वरदान अभी राजू को मिलना बाकी है। रात को एक बार फिर साधु का धुंधला स्वर राजू के सपने में गूंजा, अब अंतिम वरदान तेरे सामने है। ये कोई चीज नहीं, एक निर्णय है। तुझे जो चाहिए उसे सोच और अंगूठी पहन ले। पर याद रख, यह तुझे सब कुछ देगा, लेकिन कुछ ऐसा भी ले जाएगा जो तू कभी दोबारा नहीं पा सकेगा। सुबह उठते ही राजू के सिरहाने एक चांदी की अंगूठी पड़ी थी। साधारण, लेकिन अंदर की तरफ कुछ लिखा था, इच्छा ही वरदान है। चंपा ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? राजू ने धीरे से कहा, अब आखिरी चाल बिछेगी और शायद मैं लौटूं भी नहीं। उसी दिन गांव के बाहर जंगल में एक अजीब घटना घटी। मरे हुए दानव की लाश, जो कई हफ्ते पहले जली थी, अचानक हवा में उड़ गई और उसकी जगह एक मानव आकृति उभरी। वो था बबलू, अब पूरी तरह दानव की छाया में समाया हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी आवाज में 100 लोगों की कराह सुनाई देती थी। अब वह इंसान नहीं था, पर उसने इंसान का रूप ले रखा था। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, मैं हूं नया रक्षक। राजू धोखेबाज था। मैं अब तुम्हें तीसरा वरदान दूंगा, अमृता का वरदान। बस अंगूठी मुझे दे दो। राजू को सब समझ आ गया। दानव अब चुप नहीं खेल रहा था। वह चाहता था कि राजू खुद अंगूठी उसे दे दे, ताकि वह तीनों वरदानों की ऊर्जा से स्वयं एक अमर राक्षस बन जाए। लेकिन राजू ने उसकी चाल उलटने की योजना बनाई। अगली रात चुपचाप उसने अंगूठी पहनी। अंगूठी पहनते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। एक विस्फोट सा भीतर हुआ, जैसे विचार, इच्छाएं और डर एक साथ टकरा गए हों। वह अब खुद से बाहर नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी चेतना किसी और आयाम में पहुंच चुकी थी। वहां केवल एक सवाल था, क्या तुम वह चीज कुर्बान कर सकते हो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो?
राजू ने पूछा। कौन सी चीज? आवाज आई। जिसे तुम बचाना चाहते हो वही खोना पड़ेगा। और राजू ने आंखें खोल दी। अब उसका शरीर शांत था, लेकिन उसकी हथेलियों में बिजली दौड़ रही थी। जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ एक हलचल थी, जैसे प्रकृति खुद निर्णय लेने को तैयार हो। वह गांव के चौक में पहुंचा, जहां बबलू दानव गांव वालों के बीच तमाशा कर रहा था। राजू ने अंगूठी दिखाते हुए कहा, ले ले इसे, अगर ले सकता है तो। बबलू दहाड़ा और उसकी आंखों से काला धुआं निकला। वह राजू पर टूट पड़ा। दोनों भिड़े। एक ओर लालच से भरा अमर राक्षस, दूसरी ओर त्याग और दर्द से बना हुआ इंसान। राजू को चोटें लगीं, लेकिन हर घाव से एक रोशनी फूटी। अंगूठी की शक्ति उसके शरीर में घुल रही थी। जैसे जैसे बबलू उस पर हमला करता, वैसी वैसी उसकी खुद की शक्ति घटती जाती। और फिर आखिरी वार के लिए बबलू ने पूरी ताकत से राजू की छाती में वार किया। राजू ने बस एक काम किया, अंगूठी को निकाला, उसे चंपा की तरफ उछाल दिया और खुद बबलू को जकड़ लिया। चंपा चीख पड़ी, नहीं, नहीं राजू! लेकिन देर हो चुकी थी। अंगूठी हवा में घूमती हुई चंपा के हाथों में गिरी और उसके छूते ही एक विस्फोट हुआ। बबलू और राजू दोनों रोशनी की एक धारा में समा गए। जंगल कांप उठा, गांव की जमीन हिलने लगी। जब सब शांत हुआ, राजू नहीं था। केवल एक अधजली मिट्टी की आकृति बची थी, वो जगह जहां राजू खड़ा था। चंपा ने अंगूठी को देखा। अब वह साधारण नहीं, गर्म और चमकदार थी। उस पर एक नया वाक्य उभारा था, जिसने खुद को मिटाया वही अमर हुआ। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। सबने एक साथ सिर झुकाया। राजू अब नहीं था, लेकिन गांव के हर पेड़ में, हर बूंद में उसकी उपस्थिति थी। 3 वरदान पूरे हो चुके थे, लेकिन उनका मूल्य केवल वही जानता था जिसने उन्हें खोया। गांव में कई दिनों तक चुप्पी छाई रही। हवा हल्की थी, लेकिन उसमें कुछ अधूरा सा तैर रहा था। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा हुआ है, ऐसा कुछ जो समझ के परे था, मगर जिसने पूरे गांव को बदलकर रख दिया था। राजू अब नहीं था, लेकिन उसका नाम हर दीवार, हर पेड़, हर चेहरे पर लिखा गया था। चंपा दिन रात अंगूठी को देखती रहती थी। एक दिन वह झोंपड़ी के पीछे वहीं पुरानी जगह पहुंची, जहां कभी राजू ने दूसरी पोटली को जमीन में गाड़ा था। मिट्टी आज भी थोड़ी गीली थी, जैसे राजू की यादें वहां अब भी सांस ले रही थीं। चंपा ने उस जगह को कुरेदा, और जैसे ही उसकी उंगलियां मिट्टी के नीचे गईं, उसे कुछ ठंडा, ठोस और चमकदार मिला। वही पोटली जो कभी जल चुकी थी, अब वहां पुनः प्रकट थी, पर इस बार बिना सोने के। पोटली अब हल्की थी, उसकी सतह पर शब्द खुदे हुए थे, लालच में जो खोया, सेवा में वही पाया। चंपा हैरान थी। उसने पोटली खोली और भीतर देखा। उसमें अब न तो धन था, न पत्थर, न चमत्कार। सिर्फ एक छोटा सा बीज रखा था और एक कागज का टुकड़ा। कागज पर राजू की लिखावट थी, अगर कभी कोई फिर से लालच में फंसे तो ये बीज बो देना, इससे फल नहीं, समझ उगती है। चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी शाम गांव में एक सभा रखी गई। सभी लोग इकट्ठा हुए और चंपा ने सबको पूरी बात बताई। 3 वरदानों का रहस्य, राजू की कुर्बानी और पोटली की सच्चाई। लोग स्तब्ध रह गए। फिर एक बुजुर्ग बोला, हमें लगा कि पोटली सोना देती है, पर असल में वो हमें हमारी असलियत दिखाती थी। उसी वक्त गांव के बीचों बीच एक जमीन तय की गई। वहां पोटली को एक पारदर्शी डिब्बे में रखा गया और राजू की याद में एक पत्थर की मूर्ति बनाई गई। मूर्ति के नीचे लिखा गया, जिसने त्यागा वही अमर हुआ, जिसने बचाया वही न्याय का भागी बना। अब उस पोटली को कोई नहीं खोलता, कोई नहीं छूता। लोग उसे देखकर याद करते हैं कि कभी एक समय ऐसा भी था जब गांव का सबसे गरीब आदमी गांव का सबसे बड़ा रक्षक बन गया था। बबलू और कालिया, जो दानव के फंदे में फंसे थे, होश में आ चुके थे। दोनों को गांव वालों ने सजा दी, लेकिन वही सजा नहीं जो पहले दी जाती थी। उन्हें कहा गया, अब तुम बाकी जिंदगी सेवा में बिताओगे, खेतों में, स्कूल में, मंदिर में। यही तुम्हारा पश्चाताप है। और उन्होंने किया भी। चंपा अब गांव की सबसे आदरणीय महिला बन चुकी थी। उसने अंगूठी को मंदिर में चढ़ा दिया और कहा, इच्छाएं मनुष्य को चलाती हैं, लेकिन त्याग ही उसे रोकता है। यही असली वरदान है। समय बीता। गांव अब समृद्ध हुआ, पर उस समृद्धि में लालच नहीं था। सबके पास था जितना जरूरी था, न ज्यादा न कम।
राजू की कहानी अब बच्चों को सुलाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जगाने के लिए सुनाई जाती थी। और पोटली, वह अब भी वहीं रखी है। न चमकती है, न बोलती है, पर जो उसे ध्यान से देखता है, उसे खुद की परछाई नजर आती है। और वो समझ जाता है कि असली शक्ति अंदर छुपी है, बाहर नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।